हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड क्लास 11 केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके पहले हमने अभाव सिद्धांत, हून का नियम और पाउली का नियम अच्छे से देख लिया है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्हीं 3 नियमों पर निर्भर करता है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने पहले वो नियम नहीं समझे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उन तीनों नियमों को समझें, क्योंकि जब तक आप वो नियम नहीं समझेंगे तब तक आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये वाला टॉपिक 11th 12th ग्रेजुएशन जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमारे टॉपिक का नाम है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी लिखिए। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इसका मतलब ये होता है कि जो परमाणु के अंदर जो बहुत सारे कक्षक होते हैं, है ना, उसमें आप इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार करोगे उसे ही हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। हमें पता है कि परमाणु के अंदर एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक होता है। जब इन कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे लिखा है, इसके लिए अभाव सिद्धांत, हुंड का नियम और पाउली के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम इन 3 नियमों का उपयोग करते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया कि सबसे पहले आपको उन 3 नियमों को समझना होगा। इसमें आगे थ्योरी लिखी है। इन 3 नियमों का अनुसरण करते हुए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नियमों का उपयोग करेंगे और इन तीनों की मदद से तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उदाहरण देखेंगे कि इन्हें किस तरह से लिखा जाता है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आप किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना किसी गलती के अच्छे से लिख सकते हैं। विन्यास लिखने के पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, जो मैं आपको पहले भी कुछ वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं उनका वितरण कक्षकों के अंदर होता है ना। मैंने आपको आगे बताया कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षक में होता है। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। एस कक्षक के लिए 1 बॉक्स बनता है, पी कक्षक के लिए 3 बॉक्स बनते हैं, डी कक्षक के लिए 5 बॉक्स बनते हैं और एफ कक्षक के लिए 7 बॉक्स बनते हैं। एस कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 2 से कम भी आ सकते हैं। पी कक्षक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन या उससे कम आ सकते हैं। डी कक्षक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन या उससे कम आ सकते हैं और एफ कक्षक के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम आ सकते हैं। तो आपको जब अपने इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका कक्षक कौन सा है, उसके अंदर कितने बॉक्स बनेंगे और उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको अभाव का सिद्धांत का डायग्राम भी आना चाहिए। जो हमने अभाव का सिद्धांत जब वीडियो देखी थी उसमें देख लिया था कि अभाव का सिद्धांत का डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले आपको रफली इस डायग्राम को बनाना होगा। तो अगर आपने अभी तक इसे बनाना नहीं सीखा है तो आप अभाव सिद्धांत की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसमें जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को बना ले रफ में, उसके बाद ही आप तत्वों का विन्यास स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको जो बेसिक चीज़ें वो मैंने बता दी है कि जब विन्यास लिखा जाता है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अब हम उदाहरण स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला उदाहरण है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, हाइड्रोजन में 1, है ना। याद रखना जो तत्व है उसमें जो उसका परमाणु क्रमांक होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उस पर प्लस या माइनस आयन ना हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे कोई प्लस या माइनस नहीं है, तो यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम विन्यास देखेंगे। तो अभाव के नियम के अनुसार आपका पहला इलेक्ट्रॉन काय में जाता है, 1s में। 1s में मैंने आपको बताया s, जिसके लिए आपको 1 बॉक्स बनाना है और उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन 1s। सबसे पहले मैंने डायग्राम में बताया कि आपका कौन सा कक्षक आता है, 1s, और कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 1, तो ऊपर आ जाएगा 1s1। ठीक है, अधिकतम 2 आ सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो हम इस पर 1 ही लिखेंगे। अब आपको पता है कि एस के लिए हमेशा सिंगल बॉक्स बनता है, मैंने आपको आगे बता दिया है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को आप उसमें फिल कर दीजिए। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना है। ये था आपके हाइड्रोजन का विन्यास। दूसरा उदाहरण हमारा हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, हीलियम का विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम में जाएंगे।
हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले हम पहला कक्षक लेंगे 1s, क्योंकि हमारे डायग्राम में पहला कक्षक 1s होता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हीलियम 1s, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन को जब हम विन्यास में लिखेंगे तो 1s2, क्योंकि हमें पता है s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ही 1s में चले गए। ये था आपका विन्यास। अब आपको s के लिए एक बॉक्स बना लेना है और उसके अंदर इन 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना है। तो इस तरह से हम ये 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है। इस तरह से हमने 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के अंदर फिल कर दी है। तीसरा उदाहरण लिथियम, परमाणु क्रमांक 3। सबसे पहले डायग्राम में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस और माइनस वाले एग्जाम्पल ले ही नहीं रहे हैं। तो यानी जितना नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 1s में, है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो s के अंदर हमें पता है मैक्सिमम यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही जा सकते हैं। तो कक्षक आएगा हमारा 2s। क्यों? क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन हमारे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 2s में। तो हम विन्यास लिखेंगे लिथियम 1s में जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में जाएंगे आपका 1 इलेक्ट्रॉन। हो गए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। आगे की कक्षक की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करेंगे? 1s में 2, तो ये होगा आपके 1s के 2, ये जो 2 है, और 2s में जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से 2s में जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से लिथियम के इलेक्ट्रॉन को लिखा जाएगा। अगला तत्व है बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4, यानी इसके अंदर हम 4 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला कक्षक 1s जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरा कक्षक है 2s जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। इस तरह से हम बेरिलियम का विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2। 1s के लिए एक बॉक्स बनता है और 2s के लिए एक बॉक्स बनेगा। ठीक है। अब 1s में आपको डालना है 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी डालना है हमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसी तरह से 2s के अंदर भी हम इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। इस तरह से हम 1s और 2s में 2 इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। अगला तत्व है हमारा बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 5 होता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का वितरण हम करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 2s में और फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 2p में। ठीक है। p क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन आपके 1s में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि s के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं। 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4, और एक जाएगा आपका p के अंदर, इसलिए हमें तीसरी ऑर्बिटल, इसलिए हमें तीसरी कक्षक 2p लेना पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 1s 2, 2s 2 और 2p 1। इस तरह से हमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s का एक बॉक्स, 2s का एक बॉक्स और 2p के हम 3 बॉक्स बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए 1s में इस तरह से, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 2s में इस तरह से, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका p के अंदर। इस तरह से हम बोरॉन का विन्यास लिखेंगे। अगला तत्व है हमारा कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक हम सभी जानते हैं 6 होता है, यानी इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। अब हम जाएंगे फिर से डायग्राम में। पहला कक्षक 1s, दूसरा कक्षक 2s और तीसरा कक्षक है हमारा 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम और 2p में आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 बॉक्स बनेंगे। तो 1s का एक बॉक्स, 2s का एक बॉक्स और 2p के बनेंगे हमारे 3 बॉक्स। p के अंदर भी मैंने बताया था 3 बॉक्स बनते हैं, तो p के अंदर आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, 2 इलेक्ट्रॉन आपके 2s के और 2 इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे p के अंदर। अब यहाँ पे p में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको हुंड का नियम ध्यान रखना है। हुंड ने हमें यही बताया था कि सबसे पहले एक एक कक्षक के अंदर आपको एक एक इलेक्ट्रॉन डालने हैं, है ना। इसलिए दोनों बॉक्स के अंदर आप सिंगल सिंगल डालेंगे। आप डायरेक्ट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डालेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको अपने एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालना है। ये है आपके कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला तत्व नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक है 7। 7 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर जाएंगे 2s में और फिर आपके इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p के अंदर।
1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। 2 अधिकतम जा सकते हैं इसके अंदर, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और 3 यहाँ 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। बॉक्स बनाएंगे 1s का सिंगल बॉक्स, 2s का भी सिंगल बॉक्स और 2p के बनेंगे आपके 3 बॉक्स। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1s में डालो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी डालेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के डालेंगे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। हुंड के नियमानुसार आपके 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होंगे। अगला उदाहरण है हमारा ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 8। यहाँ लिखा नहीं, आपको लिख लेना परमाणु क्रमांक 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन का वितरण हम करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे 2s में और फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 2p में। ज़रूरत पड़े तो आप हम आगे के कक्षक में भी जा सकते हैं, लेकिन p के अंदर जा रहे हैं हम, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है और p के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। तो देखते हैं, 1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 4 जाएंगे। 6 जा सकते हैं p में, लेकिन 8 ही करना है ना, तो 2 2 4 और 4 8। 1s का बनाओ एक बॉक्स, 2s का एक बॉक्स और 2p के बनते हैं हमारे 3 बॉक्स। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे इस तरह से, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे इस तरह से और 2p के अंदर डालना है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे आप, हुंड के नियमानुसार 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। पहले आपको अपने कक्षक को अर्धपूरित करना है हुंड के नियमानुसार और फिर उसके जोड़े बनाना है, यानी युग्मन बनाना चालू करना है। फिर से देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4, तो 1, ये 2, 3 और ये हो जाएगा आपका 4। आप भी आगे प्रैक्टिस करते जाइए, साथ साथ बनाते जाइए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, हम 9 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्रमांक 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे। तो वही फिर से इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में और लास्ट में जाएगा ये 2p में। यहाँ तक आपके 9 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो चुके होंगे। 1s2, 2s2, 2p 5, ये हो गए आपके 2 2 4 और 5 9, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। 1s का एक बॉक्स, 2s का एक बॉक्स और 2p के 3 बॉक्स। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, 2s के भी 2 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे और 2p में 5 किस तरह से भरेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से पहले अर्धपूरित करने के बाद इलेक्ट्रॉनों को फिर से युग्मित करेंगे। अगला तत्व है हमारा नियॉन, जिसका परमाणु क्रमांक है 10। इसमें मैंने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उदाहरण दे दिया है, बॉक्स भी बना दी है। ये वाला आपको खुद को करके देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किसी भी तत्व का विन्यास कैसे लिखेंगे। आई होप आपको अभी तक कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का, यानी आवर्त सारणी के किसी भी तत्व का कितना भी बड़ा नंबर वाला तत्व हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस विधि से लिखा जा सकता है। तो आई होप आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।